अगर आप रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप साइंस पर पकड़ बना लीजिए। साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ग्रुप डी में नौकरी दिला सकता है। साथियों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है साइंस में। आप पिछले 20 साल का पेपर उठा के उसी को रट लेना है, उसी को घोल के पी लेना है। बस पेपर में जाएंगे, वही प्रश्न आपको मिलेंगे। पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, उससे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। और साइंस पर जिस बच्चे ने पकड़ बना लिया, मान लीजिए उसका ग्रुप डी बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि मैथ और सब्जेक्ट जितने भी हैं वो बहुत कम रेशियो में पूछे जाते हैं, वो सभी लोग करते हैं। इसीलिए आप साइंस ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए। साइंस का महासागर बिल्कुल आपके अंदर होना चाहिए और फिर आपका ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा। आइए, यहां पे कुछ मैंने साइंस के चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछले कई दशकों में पूछे गए हैं। जैसे यहां पे पूछा गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। विद्युत का जैसे एक पूछा जाता है चालक, एक कुचालक, तो यहां पे पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो वो होता है चांदी। चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, और ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि डायनामाइट। डायनामाइट जो है इसका आविष्कार किसने किया था। तो आप जानते हैं कि जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के यादगार में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार इन्हीं के यादगार में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर दूसरा आप देख सकते हैं निमोनिया। ये रोग सबसे ज्यादा बच्चों में होता है और किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े। और निमोनिया सबसे ज्यादा बच्चों में होता है। तो कह रहा है कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्रंकस, जो फेफड़े होते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये प्रश्न कोई नए नहीं है, ये प्रश्न आप पिछले 20 साल का पेपर उठा के देख लीजिए रेलवे ग्रुप डी का, तो ये उसी में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। इसीलिए आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, 20 साल का प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसी को आप सॉल्व कीजिए। दूध का घनत्व, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और लैक्टो से, क्योंकि क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। लैक्टोज याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। दूध किससे मापा जाता है? तो लैक्टेज को मीटर लगा दीजिए, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद दूध से दही बन जाता है साथियों, दूध से दही बन जाता है, और यही लैक्टोज जो होता है ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु बन जाता है, और एक लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दही में पाया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, लैक्टोज, लैक्टोमीटर और लैक्टोबैसिलस। आगे देखिएगा, कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? आप रोते हैं तो आपके आंखों से पानी निकलता है, उस पानी को क्या कहा जाता है? आंसू निकलता है। कोई खुशी में रोता है, कोई दुख में रोता है, रोते हैं। तो ये कौन सी ग्रंथि है? ये लॉक्रिमल ग्लैंड है। ये लॉक्रिमल ग्रंथि होती है जिससे आंसू निकलते हैं। क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। कह रहा है कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन स्टोर करना हो, प्रोटीन लेना हो, तो आप सोयाबीन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत जो होता है वो सोयाबीन होता है। आप सोयाबीन लीजिए, प्रोटीन आपके ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? जो बांध होता है, डैम होते हैं, वहां पे पानी भरा होता है। अब वहां पे कौन सी ऊर्जा होती है ये पूछ रहा है। तो वहां पे होता है, देखिए पानी जो होता है वो बहता नहीं है,
डैम का पानी बहता नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, पानी स्थित होता है। तो ऐसे आप दिमाग लगा लेंगे कि जो चीज स्थित है वहां पे स्थैतिक ऊर्जा पाई जाएगी। क्या पाया जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्थैतिक ऊर्जा पाई जाती है कहां पे, जो पानी का डैम होता है। आगे देखिए, कह रहा दही किस जीवाणु के कारण खट्टा होता है। अभी मैंने बताया कि दूध में पाया जाता है लैक्टोज, दूध लैक्टोमीटर से मापा जाता है और उसके बाद वही लैक्टोज से क्या हो जाता है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को, दही को खट्टा करने का काम होता है। और दही में 3 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप कमेंट करके बताइए उन तीनों का नाम क्या क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोस्ट्रेप्टोकोकस और एक का नाम कह रहा है कि उच्चतम कोटि का कोयला। कोयला कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है, वो होता है एंथ्रासाइट्स। एंथ्रासाइट्स, आप भट्ठे पे चले जाएंगे तो आपको पत्थर नुमा कोयला दिखेगा, बिल्कुल पत्थर जैसे लगेगा स्टोन है, पत्थर है, और ये एंथ्रासाइट्स होता है। यही एंथ्रासाइट्स कोयला जो होता है ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। आप सभी लोग विज्ञान के जितने प्रश्न हैं, ज्यादा से ज्यादा आए हुए प्रश्न हैं, उसी पे ज्यादा फोकस कीजिए, उसी को याद कीजिए, उसी को पढ़िए, उसी को समझिए, क्योंकि कोई नया चीज नहीं आने वाला है। और ग्रुप डी वैसे बहुत छोटा एग्जाम होता है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देश के जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी विभाग का कंपटीशन होता है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम के परीक्षार्थी होते हैं, तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, सब ग्रुप बी में फॉर्म डालते हैं। इसीलिए इसमें कंपटीशन ज्यादा है। अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो आप 90-95 लेकर आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। जब आप घर पे 100 में 100 करेंगे, तब आप जाके वहां पे 90 करेंगे। इसीलिए आप साइंस ज्यादा पढ़िए, और मैं आपको साइंस के कुछ ऐसे प्रश्नों को आपको रोज बताता रहूंगा, जिससे आपको इससे ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, आप मिलाइएगा, देखिएगा। लेकिन आप 20 साल